5 वोल्ट नहीं बन रहा था वो 5 वोल्ट अब बन जाएगा। और 5 वोल्ट बनने के बाद सारा वोल्टेज ही आपको मिलने लगेगा बोर्ड में। तो ये पावर दे दिया बोर्ड में। अब अरे यार, हेलो दोस्तों, ये एक चाइनीज एलईडी टीवी है। ऐसे सोनी का ब्रांडिंग किया हुआ है, बट ये चाइनीज एलईडी टीवी है। ये पूरा डेड है अभी, पूरा एकदम पावर कुछ भी इसमें आ नहीं रहा है। तो ये पावर नहीं आने का मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मतलब एसएमपीएस खराब हो सकता है, पावर सप्लाई के सेक्शन में खराबी हो सकता है, और मदरबोर्ड का जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो भी अगर फुलफिल नहीं होता है तब पावर मतलब पूरा सिस्टम डेड हो जाता है। तो ऐसे मैंने कहा है कि एलईडी टीवी रिपेयर करना बहुत ही आसान है। लैपटॉप डेस्कटॉप के कंपैरिजन में ये एलईडी टीवी का जो बोर्ड है बहुत ही इजीली रिपेयर होता है। ठीक है, तो अगर आप एलईडी टीवी रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस लाइन में आ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इनकम का। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, ये पूरा कम्प्लीटली डेड है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से इसको फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा डिटेल्स में नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, जो एक बोर्ड को चलने के लिए जो वोल्टेज का जरूरत होता है वो वोल्टेज पूरा फुलफिल होना चाहिए। तो वही अगर आप पूरा चेक करना सीख जाते हैं तो आप इजीली किसी बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। तो कहीं से भी एक ग्राउंड ले लीजिए। ठीक है, ये ग्राउंड आप जो भी कनेक्टर लगे हुए हैं उसके जो मतलब बाहर वाला हिस्सा है ये जनरली ग्राउंड में ही रहता है। तो ग्राउंड यहाँ से आप टच कर लिए। उसके बाद आप देखिए मेन जो सप्लाई है ये इसका 12 वोल्ट है। तो ये आपको 12 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद किसी भी कॉइल में कोई भी सप्लाई नहीं है, इसके लिए ये अभी पूरा डेड पड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ एक कॉइल है, यहाँ एक कॉइल है। ये जो आपको ये जो चिप दिख रहा है इसको बायोस चिप कहते हैं। इसके भी पिन में सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, इसके भी पिन में कहीं भी कोई सप्लाई नहीं आ रहा। तो इसके लिए ये पूरा बोर्ड, इसका जो कनेक्टर है देखिए ये एलईडी ग्लो नहीं हो रहा है। यहाँ एक एलईडी लगा हुआ है, ये एलईडी ग्लो होना चाहिए। अगर बोर्ड ऑन होता तो ये एलईडी जलता और आपका डिस्प्ले भी आता, हर चीज़ प्रॉपरली होता, लेकिन अभी सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये मतलब ये जो कॉइल है ये कॉइल में कहाँ से वोल्टेज मतलब आता है, मतलब इसका जो रेगुलेटर है वो कैसे काम करता है। तो मैंने ये चेक किया, एक्चुअली ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, मैं बता देता हूँ। ये मैंने चेक किया कि इस यहाँ का जो बक कन्वर्टर है या फिर आप कह लीजिए एलडीओ है वो आईसी में इनपुट ले रहा है 12 वोल्ट से। उसके बाद ये 5 वोल्ट इस कॉइल में बना रहा है। उसका उस तरह से बायसिंग किया हुआ है कि वो आईसी 5 वोल्ट निकालेगा इस कॉइल के थ्रू। ठीक है, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है एलडीओ लो ड्रॉप आउट और एक होता है आपका पीडब्ल्यूएम स्विचिंग। ठीक है, तो पीडब्ल्यूएम स्विचिंग अगर जरूरत पड़ेगा, पीडब्ल्यूएम स्विचिंग कहाँ जरूरत पड़ता है, जहाँ हाई एम्पियर का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब ज़्यादा एम्पियर अगर किसी सर्किट में जरूरत होगा तब वहाँ पीडब्ल्यूएम स्विचिंग करा के उसको एम्पियर को बूस्ट कराया जाता है। लेकिन ये जो सर्किट का मतलब ऐसे एलईडी टीवी का बात कर रहा हूँ मैं, एलईडी टीवी के सर्किट में उतना लॉजिक बोर्ड को मतलब ऑपरेट करने के लिए उतना हाई एम्पियर का जरूरत नहीं पड़ता है। हाई एम्पियर का जरूरत कहाँ पड़ता है, ये पैनल का जो सप्लाई है उसके लिए हाई एम्पियर थोड़ा जरूरत पड़ता है। वो 3 से 4 एम्पियर लगभग करंट कंज्यूम करता है इसका पैनल। तो उसके लिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा टाइप का फेड दिया हुआ है और उसके साथ ये डायरेक्ट ये एलवीडीएस का सप्लाई यहाँ से गया है। और इस आईसी का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो तो कम से कम फुलफिल होना चाहिए। और ये मैं जो कह रहा था कि इसमें सिग्नल का कुछ उतना कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, तो इसमें अगर आप वोल्टेज लेवल में काम करना जानते हैं तो इजीली आप इस तरह के बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको वोल्टेज जहाँ भी मिसिंग रहता है वो वोल्टेज आपको किसी तरह यहाँ बना के रेडी कर देना है, तब ये बोर्ड इजीली रन करने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें उतना कुछ जानने वाला बात नहीं है। तो ये जो एलडीओ ये है, ये 5 वोल्ट बनने के बाद, ये 5 वोल्ट जब बन जाएगा, ये 12 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट जब बन जाएगा तो ये 5 वोल्ट का इनपुट लेता है
यहाँ का जो और एक कॉइल में जो वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसका रेगुलेटर वो 5 वोल्ट का इनपुट लेता है 3.3 वोल्ट बनाने के लिए। मतलब ये 12 वोल्ट का इनपुट नहीं ले रहा है, ये 5 वोल्ट का इनपुट ले रहा है, क्योंकि यहाँ एम्पियर का रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। मतलब एम्पियर का रिक्वायरमेंट अगर होता, मतलब ज़्यादा एम्पियर रिक्वायर्ड होता है तो ये 3.3 वोल्ट भी 12 वोल्ट से ही सप्लाई लेता और 3.3 वोल्ट जनरेट करता, स्विचिंग करके या फिर रेगुलेट करके जो भी हो। लेकिन ये क्योंकि इसमें उतना हाई एम्पियर का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये 5 वोल्ट जब बनेगा तो 5 वोल्ट को ही ये इनपुट लेगा और 5 वोल्ट के इनपुट से ही 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट जो भी है सप्लाई बनाएगा। तो इसीलिए ये 5 वोल्ट बनाना पहले जरूरी है, क्योंकि ये 5 वोल्ट है। तो ये मैंने कैसे समझा कि ये 5 वोल्ट है, ये बोर्ड का जो ये आप देख रहे हैं पार्ट नंबर, ये पार्ट नंबर गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो ये इसका इमेज बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, ये बहुत कॉमन बोर्ड है, ठीक है। तो इस पार्ट नंबर को अगर आपका कुछ व्हाट्सएप ग्रुप रहा या फिर आप अगर किसी टेक्नीशियन ग्रुप से कनेक्ट रहेंगे तो आपको तो इजीली ये सब डेटा मिल जाएगा। ऐसे अभी गूगल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, आपको कुछ भी मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग 5 वोल्ट जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे हम लोग एक बक रेगुलेटर के मदद से, मतलब बक कन्वर्टर इसको कहते हैं। तो बक कन्वर्टर कैसे यूज़ करते हैं ये बहुत ईजी है। ऐसे अभी बक कन्वर्टर, बहुत तरह के बक कन्वर्टर आपको मिलते हैं। 5 वोल्ट बना के इसमें सप्लाई देने के बाद ये बोर्ड एकदम मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें ये जो जंपर बने हुए हैं, ये पैडिंग देख रहे हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर मतलब कनेक्ट करने से वो उसका जो बायसिंग है, मतलब ये देखिए 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट का हिसाब से यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है और वो रेजिस्टेंस इस आईसी को बायसिंग दे रहा है कि कितना वोल्टेज निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें एक इनपुट दे दीजिए 15 वोल्ट या 12 वोल्ट या 19 वोल्ट, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज देने से ब्लास्ट भी कर सकता है, लेकिन 15 वोल्ट से 5 वोल्ट से 15 वोल्ट यहाँ पर लिखा रहता है, लेकिन आप इसमें 19 वोल्ट तक मैंने दिया है, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो इसमें आप 19 वोल्ट मतलब अगर आपका सप्लाई 18 वोल्ट 19 वोल्ट है तो वो भी सप्लाई इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो एक सप्लाई दे दिए और उसी के ऑपोजिट में ये आउट वाला बटन, मतलब आउट वाला पॉइंट है। तो आप यहाँ इनपुट दीजिएगा, यहाँ से आउटपुट दीजिएगा। ये और ये पिन में से कोई एक में ग्राउंड ले लीजिएगा, मतलब ये ग्राउंड जो है ये दोनों पिन में कॉमन है, ठीक है। तो एक पिन में आप ग्राउंड ले लिए, एक पिन में इनपुट कराएं और एक पिन से आउटपुट कराएंगे। आउटपुट जो भी वोल्टेज चाहिए उस जंपर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ये 5 वोल्ट चाहिए तो 5 वोल्ट वाला जंपर मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो इससे यहाँ से 5 वोल्ट आउट होगा। अगर ये 3.3 वोल्ट कनेक्ट करता तो इससे 3.3 वोल्ट कनेक्ट मतलब आउट होगा। एक टाइम में आप एक ही जंपर को कनेक्ट कर सकते हैं, दोनों को कर देंगे तो वो मतलब कुछ भी आउट नहीं होगा, तब शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आप एक टाइम में एक ही सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिए, जिससे यहाँ जो भी कनेक्ट कीजिएगा, जिस जंपर में कनेक्ट कीजिएगा वो वोल्टेज यहाँ से आउट होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा मैंने यहाँ एक रेडी करके रखा है, ठीक है। तो इसमें मैंने इन लिख के रखा है, क्योंकि ये टेपिंग कर दिया है तो समझ में नहीं आ रहा था, तो इन लिख दिया है, मतलब ये इन होगा और ये उसके ऑपोजिट में आउट और एक ग्राउंड, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये बोर्ड चालू होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका सप्लाई को अभी निकाल देते हैं। देखिए इसमें 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए आ रहा है, बाकी अदर सप्लाई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो वायर है, ये ग्राउंड वाला वायर आप किसी भी ग्राउंड से इस तरह से जोड़ सकते हैं। किसी भी ग्राउंड को लीजिए, आपके जो मतलब नियरेस्ट में हो रहा है। तो ये मैंने कहा जो ये कनेक्टर होते हैं, इसके जो आउटर वाला पोजीशन है ये ग्राउंड में ही रहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ग्राउंड कनेक्ट हो गया, ठीक है, ग्राउंड हो गया। इसके बाद इन जहाँ भी 12 वोल्ट अवेलेबल है वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
इन ले लिया, और आउट जो है वो कॉइल के आउट पॉइंट में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी एक कॉइल लगा हुआ है, तो डबल डबल कॉइल का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आउट को इस कॉइल के आउटपुट में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए जैसे ये किसी से ज़्यादा टच ना हो। कि इसको प्रॉपरली टेपिंग कर दिया मैंने, तो ये कहीं से शॉर्ट होने का तो कोई चांस नहीं है। ओके, देन आप सारा कनेक्टर को फिर से कनेक्ट कर दिए। इसको उल्टा नहीं लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा देख लीजिएगा आप किधर से खोल रहे हैं, क्योंकि इसका सप्लाई इधर रहता है। अगर ये उल्टा लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये 5 पेयर का है। अगर ये 10 पेयर का होता फुल एचडी, तो वो सप्लाई का लाइन उसके डेटा के मतलब RxTx लाइन में चला जाता। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उल्टा LVDS कनेक्टर को ना लगाएं। ठीक है, सीधा इसको लगा दिए। उसके बाद ये जो बैकलाइट का कनेक्टर है ये लगा दिया, और एक स्क्रू टाइट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड इधर उधर जैसे हिल ना जाए। ठीक है, अब आप पावर देके इसको देख सकते हैं कि ये ऑन हुआ कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें 5 वोल्ट बना है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ऑन करके देखेंगे सिस्टम को कि ये डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये मीटर मैंने यहाँ रखा, 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, वो 5 वोल्ट अब बन जाएगा। और 5 वोल्ट बनने के बाद सारा वोल्टेज ही आपको मिलने लगेगा बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि 5 वोल्ट के इनपुट लेके ही जो भी और कम वोल्टेज आ रहा है वो 5 वोल्ट के इनपुट से ही आ रहा है। मतलब 3.3 वोल्ट 1.8 वोल्ट सारा 5 वोल्ट से ही इनपुट लेके बन रहा है। तो ये पावर दे दिया बोर्ड में। अब अरे यार, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 5 वोल्ट का जो रेगुलेटर खराब रेगुलेटर है उसको खोल लेना चाहिए। उसको बिना खोले ही मैंने इसको सप्लाई दे दिया, तो उसको खोल लेना ही अच्छा है, क्योंकि उसके कॉइल से 5 वोल्ट रिवर्स में उसको मिला है, इसके लिए वो धुआं मारने लग गया। ठीक है, खराब रेगुलेटर को खोल लेना पड़ेगा। तो मजबूत तो रहता नहीं है, लेकिन ये जरूर सब ज़्यादा ही हीट ले रहा है। क्या बात है, उड़ गया। ठीक है, और उसका जो रेगुलेटर आईसी है उसे भी आप निकाल ही दीजिए, तो ये सबसे सेफ। अब आप इसमें फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको इन में जोड़ देते हैं। मतलब जो खराब रेगुलेटर है उसे खोल देना अच्छा है, मतलब खोल देने से वो फिर से कोई शॉर्टिंग का इशू नहीं होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ रख दीजिए। अब आप इसमें पावर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्ट 1 पॉइंट समथिंग वोल्ट बन रहा है, 3.3 वोल्ट बन गया।
ठीक है। और ये 5 वोल्ट तो बनना ही बनना था, 5 वोल्ट, ठीक है, लगभग 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट, तो 5 वोल्ट ही मान सकते हैं। तो इसका मतलब मान के चल सकते हैं कि ये टीवी अब रेडी हो गया है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं चला के। देखिए अब वोल्टेज बन गया है, इसका इंडिकेटर जल रहा है। और इसको चला के देखते हैं, इसका ऑन करते हैं टीवी को। देखिए आ गया, ठीक है। सोनी लिख रहा है मतलब, बट ये चाइना में टीवी है। ख़राब रेगुलेटर में सप्लाई देंगे अलग से इस तरह के बक कन्वर्टर से, तो वो ख़राब रेगुलेटर आप ज़रूर निकाल दीजिएगा। वो ख़राब आईसी मैंने नहीं निकाला था, तो इसके कारण इससे जो बक कन्वर्टर से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा था, वो वोल्टेज आईसी में गया था, इसलिए वो धुआं मारने लग गया था। वो मतलब आईसी को आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद इस तरह के बक कन्वर्टर को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो इसको लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मेनली लैपटॉप रिपेयर सिखाते हैं, तो लैपटॉप रिपेयर अगर आपको सीखना है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरा क्लियर सिखाते हैं। थैंक यू सो मच।